से रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर आगर समाज स्थापना दिवस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। लिए चलते हैं। देश में व्यापार हो या उद्योग हो, एक नई ताकत देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, चाहे जीएसटी की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो या स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आत्मनिर्भर भारत जैसी साथियों योजनाओं ने व्यापारी वर्ग को नई पहचान और अवसर प्रदान किए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम सब देखते हैं कि पंजाब देश की शौर्य, सेवा और समृद्धि की वो भूमि रहा है। और मैं कई बार बोलता भी हूं साथियों, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा सूबा था देश के अंदर जो नंबर 1 का सूबा हमारा पंजाब था। साथियों, हम सब देखते हैं, परंतु काफी लंबे समय से मैं ये भी इस बात को हमें मानते हुए कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पंजाब को बहुत बड़ा खामियाजा साथियों भुगतना पड़ा है। गलत नीतियां, चाहे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण साथियों राज्य के व्यापार, उद्योग और युवाओं को भी नुकसान उठाना पड़ा है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पर आधारित है। हम देख भी रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत किस गति से बढ़ भी रहा है और भारत बदला भी है, जो हर वर्ग को साथ लेकर साथियों चलने में विश्वास रखती है। साथियों, मैं ये आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उद्योग हो, व्यापार हो को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सारे साथियों योजनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने और विकसित हरियाणा 2047 जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने जो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 और विकसित हरियाणा, हमने 2047 के लिए हमारा विजन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप साथियों हम गति से काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलना और 50 लाख नए रोजगार खड़े करना, ये हमारी सरकार का साथियों लक्ष्य है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भविष्य, प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने अभी पिछले बजट में जो ये बजट गया है, इस बजट से पिछले बजट में डिपार्टमेंट और फ्यूचर उसको बनाने की घोषणा हमने की है। और साथियों, नवोदित जो हमारे उद्यमियों को सहयोग देने के लिए हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा राज्य जो हमारी स्टार्टअप नीति जो हमने लागू की है, इससे हमारे प्रदेश में नई स्टार्टअप संस्कृति साथियों विकसित भी हुई है। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में साथियों आज चौथे बड़े राज्यों के अंदर अपने स्थान पर उभर करके वो खड़ा हुआ है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर 19 यूनिकॉर्न कंपनियां और इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहां स्थापित हैं। साथियों, अनुसंधान और विकास तथा निजी साथियों निवेश को
प्रोत्साहित करने के लिए हमने निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है और इससे हमारे युवाओं को बिना किसी वित्तीय चिंता के साथियों अपने आइडिया पर काम करने का भी अवसर मिलता है। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार और उद्योग भागीदार हैं, विरोधी नहीं है। यह हमारी सरकार का मानना है और हम इस भागीदारी को साथियों व्यापक बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इकोसिस्टम साथियों स्थापित किया है। हमने एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय की भी स्थापना हरियाणा में की है। यह बाजार, वित्त, तकनीक और कुशल श्रम तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई को संस्थागत परामर्श और साथियों सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, हरियाणा एमएसएमई नीति प्लग एंड प्ले अपनी तरह की अपनी एक साथियों पहली नीति है। इसमें उद्यमियों को किसी भी आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार और औद्योगिक ढांचा ये मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत कुल 64 परियोजनाओं को हमने मंजूरी भी दी है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की एमएससी सीडीपी योजना के अलावा हमने हरियाणा राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना उसका भी शुभारंभ हमने हरियाणा में किया है। साथियों, इन दोनों के तहत हम सब ये जानते हैं कि राज्य में 48 एमएसएमई क्लस्टरों में से 170 करोड़ रुपए की योजनाओं पर आज काम चल रहा है। साथियों, इन प्रयासों से हरियाणा 8000 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा में साथियों व्यापार करने के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को साथियों स्थापित करने का, उनको समाप्त करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में हम सब देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो असम एवं पांडुचेरी में विधानसभा के परिणामों ने ये स्पष्ट और निर्विवाद रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों निरंतर ये सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। साथियों, जनता ने यह अटल संदेश आज भारत में दिया है कि उन्हें बयानबाजी नहीं, साथियों परिणाम चाहिए, वायदे नहीं, साथियों काम चाहिए, राजनीति नहीं, साथियों विकास चाहिए। और इसी जनभावना को हृदय में धारण करते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के भाई बहनों के ने साथियों नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें ट्रिपल इंजन में जो आशीर्वाद दिया है, एक तरफा आशीर्वाद हमारे हरियाणा के लोगों ने दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आज उनका भी धन्यवाद करता हूं। और साथियों, देश का गरीब किसान, युवा, महिला, व्यापारी और साथियों समाज का हर वर्ग आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित साथियों अनुभव कर रहा है। और यही वह विश्वास है जिसके बल पर देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी निरंतर साथियों आगे बढ़ रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाजपा जो ये जनादेश मिला है ये इसको पुरस्कार नहीं मानती। मैं आज आप ऐसा वर्ग यहां बैठा है, आप लोगों के बीच में ये बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितना बड़ा मैंडेट अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मिला है, ये पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती। यह तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए साथियों परीक्षा की घड़ी है। जनता ने
जो भरोसा जो आदरणीय मोदी जी को सौंपा है, वह भार साथियों हल्का नहीं है, वह दायित्व है, यह वो संकल्प है और इस संकल्प को निभाना, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें चल रही हैं, वो उसको भली भांति जानती भी है और उसको आगे बढ़ाने का साथियों निरंतर काम भी कर रही है। मेरा स्पष्ट ये मनोभाव है कि हम साथियों पंजाब में भी उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए वही विकास की दृष्टि लेकर अपनाना चाहते हैं साथियों, जो हरियाणा सरकार ने साकार हुई है। और साथियों, यदि आप भी अगर मोदी जी की गारंटी के जो परिणाम है चाहते हैं, तो वह सुशासन, वह व्यवस्था, वह सम्मान साथियों, तो पंजाब की धरती पर भी कमल खिलाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। मैं आज आपके बीच में ये अपील करता हूं। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, हम सत्ता का नहीं सेवा का अवसर साथियों मांग रहे हैं। मुझे ध्यान में है क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति थी, परंतु 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से हरियाणा में सरकार बनी है साथियों, नॉन स्टॉप सरकार लगातार हरियाणा के अंदर लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरते हुए गति से काम कर रही है। साथियों, हमारा जो ध्येय है वो ध्येय है नागरिक देवो भव, ये हमारा ध्येय है। और साथियों, इसी भावना के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसी भावना के साथ सही नियत, स्पष्ट नीति और जनसेवा के अटल भाव से हम कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यही हमारा वचन भी है, हमारी गारंटी भी है। साथियों, जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो परिवर्तन साथियों अवश्य भावी वो होता है। मुझे विश्वास है कि अग्रवाल समाज का सहयोग, आशीर्वाद अब सकारात्मक परिवर्तन का ये मजबूत आधार पंजाब में भी बनेगा। साथियों, हम सब मिलकर के समृद्ध, सुरक्षित और विकसित पंजाब के निर्माण के लिए साथियों, उसके विकास के लिए हम संकल्प लें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और मैं विशेष तौर से हमारे असीम गोयल जी और हमारे अग्र बंधु जिन्होंने इतना भव्य ये अग्रवाल समाज स्थापना दिवस के रूप में यहाँ चंडीगढ़ में आप लोगों ने मनाया है, मैं इसके लिए इनका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि इन्होंने आज मुझे इस अवसर के ऊपर आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका साथियों पुनः मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।